इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ करके चलूँगा कि अब मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता हूँ कि अभी ना तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। और जो तू गलती से भी यार कुछ लोग अगर 2-4% सिलेबस बचा हुआ होगा वो तुम अगले 2-3 दिन में कवर कर लोगे उस चीज़ को। तो अब जो लास्ट का टाइम बचा हुआ है 20-25 दिन बचे हुए हैं, उसमें करना क्या है बेसिकली, अब करना क्या है, रिवीजन करना है अच्छे से, बार बार टेस्ट देना है, ठीक है। फिर फाइनल एग्जाम देना है, ठीक है। तो देखो रिवीजन क्यों करना है, रिवीजन इसलिए करना है क्योंकि तुमको टेस्ट देना है, ठीक है। अगर रिवीजन करने का मन नहीं करता तो समझो तुमको टेस्ट देना है, इसलिए रिवीजन करनी है टेस्ट देने के लिए। टेस्ट क्यों देना भैया, टेस्ट देने का मन नहीं करता तो भैया फाइनली जो एग्जाम होगा तुम्हारा वो भी एक टेस्ट के फॉर्म में ही होगा, वो भी एक टेस्ट ही होगा, लेकिन वो टेस्ट जो होगा वो तुम्हारे सिलेक्शन को डिटरमाइन करेगा। अभी जो तुम टेस्ट दोगे ना वो तुम्हारे इस टेस्ट में एग्जाम में तुम कैसे परफॉर्म करोगे ना उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट देना तो भी सबसे जरूरी है, ठीक है। और आगे बात करेंगे हम कि कैसे कैसे टेस्ट देना है, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ कुछ लोग हो जो तुम कह रहे हो कि भैया हमको टेस्ट नहीं देना है, बस रिवीजन करना है ऐसे ही, है ना, 1-2 टेस्ट देंगे हो जाएगा। तो तुम सुनो, तुम ना बाहर में जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। चलो बात करते हैं टेस्ट पे कि टेस्ट अप्रोच कैसे करना है। टेस्ट तुमको देना है यार, किसी भी हाल में टेस्ट देना है, अच्छे से देना है, नहीं तो तुम्हारा रिवीजन अच्छे से नहीं होगा, रिवीजन अच्छे से नहीं होगा तो अच्छा परफॉर्म कैसे करोगे। तो अभी ना बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए टेस्ट की देने की, ठीक है। देखो ये फ्रीक्वेंसी टेस्ट की वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। किस चीज़ वेरी करेगा, पहले बात कि उसकी रिवीजन की इंटेंसिटी पे, कि उसने अभी तक कितना रिवीजन कर लिया है और कितना रिवीजन बाकी है उसका, ठीक है। उसके अनुसार टेस्ट को मतलब अभी शुरू करना है। अगर मान लो तुम अगर ये सोच रहे हो तुम पहले पूरा सिलेबस अभी रिवाइज करोगे, मान लो तुम्हारा रिवाइजन नहीं हुआ है, तुम सोच रहे हो पूरा सिलेबस में मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं सारे रिवाइज करूंगा एक बार फिर तुम फुल टेस्ट दोगे। देखो ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है। फिर तुम ये सोच रहे हो कि मैं डेली टेस्ट दूंगा, ठीक है, बट रिवीजन तुम्हारा बहुत स्लो है, जितना तुम टेस्ट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुम रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, उस अपने मिस्टेक्स को कवर नहीं कर रहे हो, इंप्रूव नहीं कर रहे हो, तो ये भी गलत है, ठीक है। तुमको टेस्ट को और रिवीजन को बैलेंस में लेकर चलना है, तभी मार्क्स तुम्हारे इंप्रूव होंगे, ठीक है। और एक ही बात ये भी है कि तुम्हारे जो टेस्ट में मार्क्स है वो डिपेंड करता है तुम्हारा परफॉर्मेंस इन टेस्ट, तुम टेस्ट में कितना परफॉर्म करते हो और कितना इंप्रूव करते हो। तो मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेस्ट के नंबर से भी, ठीक है। जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उस पर जितना ज़्यादा काम करोगे फाइनल एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स उतने अच्छे होंगे, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके अभी 500 से 550-600 के बीच मार्क्स आ रहे होंगे, तो उनका सिलेबस तो कंप्लीट होगा और उनका रिवीजन भी अच्छा खासा हो रहा होगा, ठीक है। तो वो तुम डेली टेस्ट दो, ठीक है। अभी ना सारे मॉक टेस्ट डेली दो, इसी से तुम्हारा मतलब काम चल जाएगा और यही बेटर है ना, अगर डेली टेस्ट देना, क्योंकि रिवीजन अच्छा खासा हो चुका है, ठीक है। तो अब जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, उसको सिली मिस्टेक्स वगैरह, टाइम मैनेजमेंट इन टेस्ट, ये सब चीज़ों पे काम करना है और टेस्ट के थ्रू ही रिवीजन करते जाना है, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिनको 500 to 550 मार्क्स आ रहे होंगे, तो उनका बस रिवीजन बहुत कम हुआ, मतलब कम हो रहा होगा, रिवीजन में उनकी कमी है। तो तुम क्या करो, टेस्ट अभी कंटिन्यू करो, साथ साथ सिलेबस मतलब जो है रिवीजन उस पे अच्छे से काम करो, ठीक है। टेस्ट और रिवीजन को दोनों को बैलेंस में ले जाओ। मैं कहूँगा तुमको कि एग्जाम से करीब 15 दिन पहले ना तुमको रेगुलरली एक इतना रिवीजन पहले कर लो कि एग्जाम से 15 दिन पहले करीब तुम रेगुलरली मॉक टेस्ट दो, इतना तुम्हारे जरूरी है। और जिनका अभी 400 से 450 मार्क्स आ रहा है तो तुम अभी रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है। टेस्ट के साथ साथ अभी रिवीजन पे फोकस करो, अभी डेली टेस्ट मत दो। अगर इतना आ रहा है तो तुम बीच में 2 दिन में गैप ले लो, टेस्ट दो, ठीक है। और एग्जाम से ना मैं एक ऐसे आइडिया दे रहा हूँ कि अगर इतना भी कर लोगे ना तो तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी रिवीजन कर लो और 10 मॉक टेस्ट अगर कंटिन्यूसली, अभी तुमने जितना दे रखा है सही है, मैं कह रहा हूँ एग्जाम से 10 दिन पहले कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट देना, दोगे तो चलेगा, ठीक है, डेली दोगे तो, ठीक है। और तुम इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, तुम पीवाईक्यू कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है ना, या फिर बहुत तुमने कर भी लिया है तो तुम पास्ट के 10 ईयर्स की पीवाईक्यू तो कर ही लो, ठीक है। पेपर्स पीवाईक्यू मतलब पेपर्स पूरे, जैसे टेस्ट में अटेंड करो वैसे पेपर्स अटेंड कर लो, ठीक है। और नहीं है टाइम तो कम से कम 5 ईयर्स से कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ जनरल मिस्टेक्स और कि टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करने के लिए जो कुछ टिप्स है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, देखो सबसे पहले ना तुम्हारा सबसे कम टाइम बायो में लगना चाहिए, फिर केमिस्ट्री में, फिर फिजिक्स में लगना चाहिए, ठीक है। तुम इधर बायो और केमिस्ट्री में टाइम बचाओगे तभी तुम फिजिक्स में टाइम दे पाओगे, फिजिक्स सबसे टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। दूसरी बात कि तुम उस क्वेश्चन को स्किप करो, ठीक है, जो तुम्हारा टाइम कंज्यूम करे, 1 मिनट से ज्यादा ना किसी भी क्वेश्चन में नहीं देना है, ठीक है। उसको ना मार्क कर लो सेकंड राउंड के लिए, आगे टाइम बचेगा तभी मैं उसको क्या करूंगा, फिर से उसको अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। और ऐसा में क्या होगा ना कि अगर तुम एक ही क्वेश्चन पे 4-5 मिनट बात करोगे ना तो जो क्वेश्चन तुम्हारे आगे इजी क्वेश्चन होंगे वो छूट जाएंगे, ठीक है। और फिर टाइम मैनेजमेंट में ओएमआर फीलिंग भी आता है, लाइक तुम ये नहीं करोगे मैं पूरा पेपर अटेंड करूंगा फिर मैं टाइम ओएमआर फील करूंगा, नहीं। मैं क्या करता था, मैं
45 क्वेश्चन बनाता था, ठीक है, मतलब एक सेक्शन बनाता था, ठीक है, और उसके पूरे ग्रामर फिल कर लेता था, ठीक है। मेरे लिए कन्वीनियंट था, मैंने बहुत कन्वीनियंट था, तो मैं ऐसे ही करता था। आप आपके अकॉर्डिंग जो आपका वो कर लो, ठीक है। फिर टेस्ट में अप्रोच क्या होना चाहिए, मतलब किस प्रकार अप्रोच करना चाहिए टेस्ट को। देखो जनरली बच्चों का होता है वो बायो को अप्रोच करते हैं पहले, फिर केमिस्ट्री को, फिर फिजिक्स को, ये सबका अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। मतलब तुम्हारा जो चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो सब्जेक्ट, उससे शुरू करो, बस सिंपल फंडा है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में उसको रखो जो सबसे थोड़ा वीक है। किस तरह के तुम मिस्टेक्स कर सकते हो, तो सिली मिस्टेक्स देखो क्या होता है, तो ऐसा यूनिट पे ध्यान दो, ठीक है। नंबर्स तो सेम होते हैं, ऐसा यूनिट में डिफरेंस होता है। अगर तुम ऐसा यूनिट में गौर नहीं करोगे ना, तो तुम मार्क्स लूज कर सकते हो, ठीक है। पता चला एडिशन के बदले सब्सट्रैक्शन कर दिए, और आंसर दोनों का है, मतलब एडिशन वाला भी आंसर लिखा हुआ है, सब्सट्रैक्शन वाला भी आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तुमको एडिशन करना था, तुम सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो फिर भी यहाँ पे तुम मार्क्स लूज कर दोगे, क्योंकि आंसर दोनों है। तुमने यहाँ पर मतलब सब्सट्रैक्ट का आंसर निकाला वो भी था, पर तुमको करना था एडिशन, ठीक है। तो तुमने आंसर देखा, आंसर है, तुम लगा दिया, मार्क कर दिया, बट वो तुम मार्क लूज कर दिए। करेक्ट इनकरेक्ट पे फोकस करो, ठीक है। पूछ रहा है इनकरेक्ट, तुमने करेक्ट वाला मार्क्स कर दिया। एआर वाले क्वेश्चंस ना गलत होते हैं बहुत, ठीक है। तो एआर वाले क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और उसको इम्प्रूव करना, मतलब लगाना है उस पर। तुक्का लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, देखो तुक्का ना हमेशा गलत होता है, जहाँ पे नेगेटिव मार्क्स होंगे तुक्का गलत है, ठीक है। तो तुक्का तुमको नहीं लगाना है, ठीक है। जिसपे तुम श्योर नहीं हो जिस आंसर पे, उस पर तुक्का मत लगाओ। और दूसरा बात कि तुम रिस्क ले सकते हो, ठीक है। लाइक तुम क्वेश्चंस बना रहे हो, ठीक है, तुमको लग रहा है कि ये आंसर ना हो सकता है, मतलब ज़्यादा तुमको 90% श्योरिटी कि ये आंसर हो सकता है, तुम उसमें रिस्क ले सकते हो। तुम क्या करो, और तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, टाइम जा रहा है तुम्हारे क्वेश्चन पे, तो क्या करो, उसको ना मार्क कर लो, ठीक है। कि अगर मेरे पास लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं इस क्वेश्चन पे फिर से ध्यान देखूंगा, और अगर टाइम नहीं बचेगा तो मैं इस आंसर को तो मैं मार्क कर ही सकता हूँ, ठीक है। मतलब इतना रिस्क ले सकता हूँ, उसको मार्क कर लो, सेकंड राउंड के लिए रख लो। सेकंड राउंड में टाइम नहीं मिला तो उसी आंसर को तुम मार्क कर देना, अगर इतना रिस्क ले सकते हो तो, ठीक है। बट तुक्का मत लगाना, ठीक है। फिर लास्ट में टेस्ट एनालिसिस करनी है, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस में तुम उन मिस्टेक्स को रिपीट मत करो जो तुमने पहले टेस्ट में करी है, ठीक है। उस पर अच्छे से ध्यान दो, और जो तुम्हारा जिस टॉपिक से क्वेश्चंस वीक गलत हुए हैं, नेक्स्ट टेस्ट में उसको रिपीट नहीं करना है, तभी तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव करे होंगे। अगर तुम वही गलती बार बार रिपीट कर रहे हो तो मार्क्स कहाँ से इंप्रूव हो गए। तो ऑन दिस नोट आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा।